संजय जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, ये तंत्र मंत्र कुछ लोगों के ऊपर लोग कर देते हैं, क्या ये ऐसा सच में होता है? ऐसा कुछ वैसे ऐसे विधान हैं जो तांत्रिक हैं, जो मंत्रों के ज्ञाता हैं, उसमें मारण है, वशीकरण है, उच्चाटन है, ये इसके विधान है। लेकिन ये उन्हीं के ऊपर काम करते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जो भगवान का भजन करते हैं उनके ऊपर काम नहीं करते। अगर आप राधा राधा जपते हो, कृष्ण कृष्ण जपते हो, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। एक तांत्रिक था तो शालिग्राम भगवान को चुटकियों से नचाता था ऐसे, और भक्त का नाटक करता था। तो भक्त लोग बड़े, जो देखने वाले, यार भगवान इसके बस में है, जैसा चाहता वैसा नचाता है। तो एक भजनानंदी संत थे, उनके पास कई लोग भजन करते, तो उन्होंने आकर बताया कि वो ऐसा, बोले भक्त कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। भक्त भगवान को प्रदर्शन थोड़ी करेगा, वो तो आराधना की वस्तु है। फिर उन्होंने कहा महाराज ये तो बड़ा गलत हो रहा है, समाज भ्रमित हो रहा है। बोले आपको चलना चाहिए। वो गए और खड़े हो गए, तो दिखा भाई, और चुटकी बजावे कुछ नहीं। जब 100 का सवा शेर हो जाता है ना, तो फिर कुछ नहीं चलता। और उनके पास भजन था, और ये मंत्र का तांत्रिक था। तो इसने जब देखा कि यही बाबा जी आए और इसी कारण हुआ, तो उनसे कहा चले जाओ। तो उनका ये नाटक बंद कर, भोले भाले लोगों को तू ऐसे तंत्र के द्वारा लुभायमान करता है और पैसे इकट्ठा करता है। अब सारे समाज में उसकी बेइज्जती हुई। उसने शाम के अनुष्ठान किया मारण का प्रयोग किया। वो खप्पर में आग की तरह जलती हुई उन महात्मा की तरफ बढ़ी, लेकिन उनकी देहरी की परिक्रमा करके वह खड़ी रही। कृत्या भी कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, कृत्या, मारण, ऐसे नामों से उच्चारण किया जाता है। तो उन महात्मा ने कहा मैं कोई दोषी हूँ क्या? सब में भगवान वास करते, तू भी भगवत स्वरूप है। उसी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या, उसी को जाकर पटक दिया उल्टी खून की। और जब शिष्यों ने कहा महाराज मर जाएगा, आप कृपा करके चलो, बस राम 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 राम, खत्म कृत्या। सब अंतर ध्यान हो गए। उनका बेटा अब समझ जा, कान पकड़ा और शिष्य बन गए, महात्मा को ईमानदारी से भजन करने लगे। तो तंत्र होता है, मंत्रों में ऐसी ताकत है, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब हो सकता है। लेकिन ये उन्हीं के ऊपर होता है जो भगवान का नाम जप नहीं करते। अगर नाम जप कर रहे तो तुम्हारे ऊपर मारण, वशीकरण, उच्चाटन ये सब कुछ नहीं होगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। राक्षस लोग बड़े मायावी थे, लेकिन राम राम जपने वाले विभीषण के ऊपर कौन सी माया थी? हनुमान जी के ऊपर कौन सी माया उन्होंने डाल दी? कुछ नहीं कर पाए। सिया जी के ऊपर कौन सी माया डाल दी? जो भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तंत्र मंत्र तो बहुत छोटी सी बात है। एक बड़ा तांत्रिक था, वो सन्यासियों को परेशान करता था। धर्म सम्राट करपात्री जी उनके पास गए, नारायण नारायण नारायण, और कहा जितनी तेज में ताकत हो अब लगा तंत्र की। चरणों में गिर गया था। बोले आपके ऊपर हमारा तंत्र कोई काम नहीं करेगा। नारायण नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, हरि नाम है। जहाँ पाप करने वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर अगर तंत्र कर दिया जाए तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर मारण लगा दिया जाए तो 10 दिन में मर जाओगे। अगर 1 दिन का लगा तो 1 दिन में मर जाओगे। 1 महीने का लगा तो 1 महीने में मर जाओगे। ऐसे है, मंत्रों का प्रभाव है, पर वो अच्छे से अनुष्ठान करेगा तब आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, जिनके ऊपर ऐसा हो गया है, उनके परिवार वालों को लगता है कि इसके ऊपर हो गया, तो अब वो क्या करें? भगवान का नाम कीर्तन घर में करवाएं और भगवान की कथा, भगवान का नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। तो अलग से संकल्प करना पड़ेगा या ऐसे ही हो जाएगा? ऐसे ही शुरू कर दे। ऐसे 1 घंटा नाम कीर्तन करवावे, नाम जप करे, भगवान की कथा, भगवान शालिग्राम विराजमान कर ले घर में। नाम कीर्तन जिसमें होता है, नाम संकीर्तनम जस्य
सर्व पाप प्रणाशनम। 1 घंटा नाम कीर्तन करे, कोई भी अमंगल नहीं होता। महाराज जी अभी एक कोई जने आए थे, वो कह रहे थे कि इन पे ऐसा हो गया, तो हमने यही उपदेश दिया कि नाम, कह रहे कि नाम इनसे होता नहीं है नाम जब, और एक नाम सुनते हैं तो फिर बहुत विकल हो जाते हैं ये, मतलब जिन पे ऐसा हुआ है महाराज हाँ। वो सुनना भी नहीं चाहते जिसके ऊपर नहीं तो फिर यही तो दुर्गति है, यही तो दुर्गति है। तो मतलब उनको बिठा के ऐसा, हाँ, बिठा के जबरदस्ती सुनाना चाहिए, वो निश्चित खत्म क्योंकि होगा। उनको कह रहा है कि इनको कष्ट होता है कि जब नाम, हाँ, कष्ट होगा, क्योंकि वो मंत्र का प्रभाव है, इसलिए उसके ऊपर है। नहीं तो नाम जप से भूत प्रेत उतर जाए, सब ठीक हो जाए। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी सामर्थ्य है। एक बार हम एमसी में थे, तो एक को भूत आया, तो वहां लाए, तो हम कोई झाड़ना फूकना तो जानते नहीं, हम नाम जपना शुरू किया, चीखने लगा। हमारे जो वो कह रहे थे कि और का इनसे दूर ले चलो, इनसे दूर ले चलो। हमको बैठा अब थोड़ी देर बैठा रहा, बोला हम जा रहे हैं। हम कहाँ जाओ? और ठाकुर जी को भोग लगा के जब जल चरणामृत और जल उनको दिया, तो खत्म हो गया, चले।